आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये लो चाबी। और बॉस ने कहा है कि ये ले तेरे गोदाम की चाबी। थैंक यू। और हाँ, ज्यादा शान पट्टी करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस को खबर मत करनी। और हाँ, तेरे सेठ को बिल्कुल नहीं बताऊंगा, एकदम चुप। चलो काका, हमारे साथ चलो। अरे एक मिनट, काका को कहाँ लेके जा रहे हो? जब तक हमारे बॉस का काम पूरा ना हो जाए, जब तक ये हमारे पास जमानत के तौर पर रहेंगे। अरे समझा? काका चलो। एक मिनट बाघा, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। अगर मैं ना आया तो सेठ जी को मेरी आखिरी इच्छा बता देना कि मेरे बदले तेरी पगार बढ़ा दे। हाँ? नहीं, एक मिनट, आप नटू काका को रहने दीजिए, आप मुझे अपने साथ ले जाइए। नहीं बाघा, तेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। आप मुझे ले चलिए। नहीं नटू काका, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बगैर मैं क्या करूंगा? एक काम कीजिए भाई साहब, आप इनको छोड़ दीजिए, मुझे लेके जाइए। नहीं बाघा, मेरी तो अभी उम्र हो गई है। मुझे कुछ हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं नटू काका। ए, बंद कर तुम्हारी नौटंकी। काका चलो चलो, बहुत हो गया, बहुत नौटंकी हो गई। चलो, मेरी बात सुनिए। अरे बहुत नौटंकी हो गई। चलो, एक मिनट। कुछ नहीं होगा तेरे काका को। अपना मुंह बंद रखेगा ना तो तेरे लिए अच्छा होगा। अगर तूने मुंह खोला तो तेरे काका को मार दूंगा। नहीं। काका चलो, बहुत हो गया काका, चलो। सुनिए। बैठाओ, अंदर बैठाओ। नटू काका। बाघा, मेरी चिंता मत करना, मुझे कुछ नहीं होगा। हे भगवान, अब क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब सेठ जी आएंगे तो उनको क्या कहूंगा? सेठ जी को बता दूंगा तो नटू काका की जान खतरे में आ जाएगी। और सेठ जी को गुंडों के बारे में बताया तो वो गुस्से में आके सीधा पुलिस को बुला लेंगे। क्या करूं जिससे सेठ जी को 4 घंटे तक गोडाउन में जाने से मैं रोक सकूं? बाघा, आज तेरी परीक्षा है। ऐसा कुछ कर कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मदारी, क्या बोल रहा है? सेठ जी साहब, आप? हाँ, मैं। आइए, दुकान में आपका स्वागत है। अकेले क्या बड़बड़ कर रहा था? सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या खुफिया प्लानिंग हो रही थी? नहीं सेठ जी, कोई प्लानिंग नहीं चल रही है। वो तो मैं ऐसे ही बस जरा कहावत याद कर रहा था। कैसी अजीब कहावतें हैं नहीं हमारी संस्कृति में। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे कोई। दुकान के काम के अलावा तू बाकी सब कुछ करता है नहीं? मैं कौन सा दुकान का काम भूल गया सेठ जी? मैंने तुझे कल बोला था ना कि आज सुबह मुझे फोन करके याद दिलाना कि भाई दुकान आते आते बैंक में मैनेजर को मिल के आना है। तूने मुझे फोन किया नहीं? ये तो अच्छा हुआ कि रास्ते में आते आते मुझे याद आ गया और मैं मैनेजर को मिल के आया। सॉरी सेठ जी, वो मैं जरा भूल गया, सॉरी। तुझे तेरी और बावरी की बातों के अलावा और कुछ याद नहीं रहता है नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है सेठ जी। अरे ऐसा ही है। एक मिनट सेठ जी, एक मिनट, ये चर्चा हम जारी रखेंगे। आप अभी दुकान में आए हैं, पहले जरा पूजा तो कर लीजिए। हे माँ लक्ष्मी, आपकी दृष्टि सदैव हमारे गदा इलेक्ट्रॉनिक्स पे रखना। माँ लक्ष्मी,
हमारा गला हमेशा भरा रहे ऐसा करना। हे माँ लक्ष्मी, हमारी दुकान कस्टमरों से भरी हुई रहे ऐसा करना। माँ लक्ष्मी, हमारा धंधा दिन ब दिन बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे ऐसे आशीर्वाद देना। और लक्ष्मी माता की जय। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, बावरी। जब से ये बावरी तेरी जिंदगी में आई है तो दुकान के काम में एकदम ढीला हो गया है। नट्टू, अरे नट्टू काका कहाँ है? आए नहीं अभी तक। नट्टू काका को तो गुटली, नट्टू काका ने आज गुटली मारी है। नट्टू काका ने छुट्टी ली है मुझे बिना बताए। ऐसा कभी करते तो है नहीं। लगा जरा फोन लगा उनको। अरे बाप रे, अब क्या कहूँ, हो गई परीक्षा शुरू। भाई क्या ख्यालों में खो गया, फोन लगा। नट्टू काका को फोन लगाने की जरूरत नहीं है सेठ जी, मैं तो मजाक कर रहा था। नट्टू काका ने गुटली नहीं मारी है। तो कैसे बताऊं कि उनकी जान खतरे में है। भाई तो क्या घड़ी घड़ी ख्यालों में खो जाता है। कहाँ है नट्टू काका? वो नट्टू काका पार्टी के पास से पेमेंट लेने गए हैं सेठ जी। 4-5 घंटे के बाद आएंगे। 4-5 घंटे पेमेंट लेने कहाँ गए हैं? वो सेठ जी, हमारे क्लाइंट बहुत दूर रहते हैं ना। कोई नवी मुंबई में है तो कोई दहीसर में है। और मुझे कह के गए हैं कि सेठ जी से कहना मेरी चिंता ना करे, मैं 4-5 घंटे तक वापस आ जाऊंगा। अरे लेकिन इतनी दूर दूर पेमेंट लेने जाना था तो तू चला जाता भाई, उनको क्यों भेजा? बराबर है सेठ जी, मैंने उनसे कहा कि मैं चला जाता हूँ तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं बागा, मैं ही जाऊंगा। क्या है, इसी बहाने सारे व्यापारियों से मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तू जरा दुकान देख, मैं गोडाउन में जाके आता हूँ। नहीं! क्यों? गोडाउन में क्यों जाना है? अरे मैं अभी वो रिक्शा से आ रहा था तो रास्ते में वो रास्ते का काम चल रहा था तो बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ रही थी तो थोड़ा मुंह धो के आता हूँ। अच्छा, मुंह धोने गोडाउन में जाना है? जी हाँ। लेकिन सेठ जी, आज सुबह से गोडाउन में पानी ही नहीं आ रहा है। क्या? पता नहीं, मैंने म्युनिसिपैलिटी वालों को फोन किया था तो उन्होंने मुझसे कहा कि पाइपिंग का काम चालू है तो पानी आते आते कम से कम 4-5 घंटे हो जाएंगे। अरे मैंने दुकान में पानी की बोतल भर के ही रखी है सेठ जी, ये लीजिए, दुकान के बाहर जाकर हाथ मुंह धो लीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसे दुकान के बाहर खुले में ऐसे मुंह धोना अच्छी बात नहीं है। क्यों? अरे क्यों क्या भाई, हमारे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है तो हमारे देश को स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी दुकान भी हमारे देश में ही है ना भाई, तो हमारा देश, हमारा शहर, हमारी दुकान, दुकान के अंदर, दुकान के बाहर सब कुछ स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हमारी है भाई। बराबर है सेठ जी। तो लेकिन अभी मैं मुंह कैसे धोऊं? सेठ जी, मेरे पास वेट टिश्यूज है। मैं जब भी बावरी जी से मिलने जाता हूँ तो वेट टिश्यू से अपना मुंह एकदम साफ कर लेता हूँ। मुंह एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है, फ्रेश फील होता है और उसमें से खुशबू भी एकदम बढ़िया आती है सेठ जी। ये लीजिए सेठ जी, आप भी ट्राई कीजिए, एकदम मस्त ठंडा ठंडा लगेगा और स्किन भी एकदम चमकेगी। अच्छा लो, बस दिन में डाल दे। जी सेठ जी। सेठ जी, कैसा लग रहा है? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा और सुगंधीदार। चल, कहाँ जाना है? गो डाउन। अरे लेकिन सेठ जी,
अभी तो आपने मुंह साफ किया, अब गोडाउन में क्या काम है? अरे नहीं, मैं वो कल वहाँ बैठ के हिसाब चेक कर रहा था ना, तो हिसाब की फाइल गोडाउन में ही रह गई है, वो मैं लेके आता हूँ। ये सेठ जी गोडाउन में गए तो नटू काका की जान खतरे में आ जाएगी, उनको रोकना पड़ेगा। सेठ जी! सेठ जी, हाँ, मेरे होते हुए आप जाएंगे वो अच्छा लगेगा? आप रहने दीजिए सेठ जी, मैं लेके आता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? नहीं वो सेठ जी, मैं क्या कह रहा था, अगर इतना कुछ अर्जेंट ना हो तो बाद में लाऊं तो चलेगा? ये तुम्हारी आजकल की पीढ़ी का यही प्रॉब्लम है, सब काम बाद में करना होता है। अरे भाई, जब भी काम याद आए तभी कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में करूंगा में क्या है, फिर काम रखड़ जाता है। रुक, मैं ही लेके आता हूँ। एक मिनट सेठ जी, वो लाने को तो मैं भी ला सकता हूँ सेठ जी, लेकिन क्या है सेठ जी, आप अभी अभी दुकान में आए हैं, 2-3 घंटा रुकिए ना। क्या है सेठ जी, मैंने एक बात हमेशा मार्क की है, आपका ऑरा एकदम गजब का है सेठ जी। मेरा ओड़ा? अरे ओड़ा तो बैंगन का होता है। ओड़ा नहीं, ऑरा, ऑरा मतलब प्रभाव, तेज। क्या है सेठ जी, आप 2-3 घंटे दुकान में खड़े रहते हो ना, दुकान एकदम चार्ज हो जाती है और रास्ते से आते जाते कस्टमर अपने आप खींचे चले आते हैं। अच्छा? सेठ जी, हाँ, लगता है आपका प्रभाव कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है। कैसे? आपको दुकान में आए अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ कि कस्टमर दुकान में खींचे चले आ रहे हैं। दुकान में आपके कदम पड़ते ही चार्जिंग शुरू। आइए आइए आइए, बोलिए क्या चाहिए? मुझे ना एक अच्छा सा फ्रिज दिखाइए, एकदम लेटेस्ट। बिल्कुल वो भी बेस्ट ब्रांड का। भाई, हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बेस्ट माल ही रखते हैं। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में बेस्ट ब्रांड ही मिलते हैं और दाम भी रिजनेबल होता है। बिल्कुल, अरे हमारी दुकान जैसा रिजनेबल भाव आपको पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। बगा, दिखा, बढ़िया सा फ्रिज दिखा। जी, आइए 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 सर। सर देखिए, वैसे तो हमारी दुकान में सारे फ्रिज एकदम बेस्ट है, लेकिन इन सब फ्रिजों में ये फ्रिज एकदम बेस्टम बेस्ट है। क्योंकि क्या है, इसके सारे पार्ट्स और सारी टेक्नोलॉजी अपने देश में बनी है। मतलब ये 100% स्वदेशी फ्रिज है। वाह, मेड इन इंडिया। मुझे स्वदेशी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, इसके बारे में कुछ और डिटेल्स बताइए ना। देखिए, ये एकदम फटाफट कूलिंग करता है। इसमें आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो भी रखेंगे, कम से कम 5-6 दिन तक फ्रेश रहेंगे, और इतने फ्रेश रहेंगे मानो ताजे ताजे खेत में से आए हों। ये सारे फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का न्यूट्रिशन एकदम बचा के रखता है, सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और 31% तेज बर्फ जमाता है। तो ये है इस फ्रिज के सारे फीचर्स। वाह, बहुत बढ़िया है ना। अच्छा, मुझे ये वाला पीस दे दीजिए। ठीक है, तो आप पेमेंट करके एड्रेस लिखवा दीजिए, मैं कल डिलीवरी करवा दूंगा। अरे कल क्यों भगा, आज ही करवा दे डिलीवरी। हाँ, आप अभी डिलीवरी करवा दीजिए ना। एक्चुअली क्या है कि हमें 4-5 दिन के लिए बाहर गांव जाना है। हाँ तो ठीक है, अभी हो जाएगी डिलीवरी। भगा। नहीं, अभी के अभी डिलीवरी नहीं हो सकती। क्यों? ये फ्रिज स्टॉक में नहीं है। नहीं नहीं है। अभी के अभी डिलीवरी नहीं हो सकती। क्यों? ये फ्रिज स्टॉक में नहीं है। नहीं नहीं है। नहीं है। अरे है बाघा, फ्रिज स्टॉक में है, मैंने कल ही गोडाउन में देखा था। है। बराबर है सेठ जी, फ्रिज है, लेकिन इस कंपनी का ये पीस
नहीं है। अच्छा, कि मैंने कल देखा। एक काम करना, अभी के अभी गोडाउन में आके चेक कर लेना भाई। जा जा जा। चेक करने की जरूरत नहीं है सेठ जी, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कल ही स्टॉक चेक किया था, ये पीस अवेलेबल नहीं है। मैं क्या कहता हूँ भाई साहब, अभी आज तो आप लोग 4-5 दिन के लिए बारगांव जा रहे हैं, तो आज आप लेके भी जाएंगे फ्रिज, तो क्या है कि घर में ऐसा ही पड़ा रहेगा। तो आप बारगांव जाके आ जाइए, आते ही मैं हाथों डिलीवरी करवा दूंगा। अभी आप बुकिंग करवा दीजिए, पेमेंट भी आप डिलीवरी पे कर देना। अभी थोड़ा सा कुछ एडवांस दे दीजिए। हाँ ठीक है, साउंड्स नाइस ना? हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ। हाँ चलिए। हाँ, ठीक है, बागा एड्रेस ले ले। जी जी जी, आइए। ओके, थैंक यू, थैंक यू जी। क्या भाई, फ्रिज स्टॉक में क्यों नहीं है, हैं? तूने जब स्टॉक चेक किया और पता चला कि फ्रिज स्टॉक में नहीं है, तो नए माल का ऑर्डर क्यों नहीं दिया? काम में ध्यान ही नहीं है तेरा। एक काम कर, अब भी कभी गोडाउन जा और पूरा स्टॉक चेक कर, और कौन से माल के कितने पीस पड़े मुझे सब बता। चल अभी छोड़, मैं ही जाता हूँ। बोलो बोलो धनजी भाई, क्या आयो? सेठ जी गोडाउन में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई बहाना बनाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, सेठ जी को मेहता साहब के यहाँ भेज देता हूँ और मेहता साहब को कह दूंगा कि सेठ जी को कुछ घंटे अपने पास ही रखे। ओके ओके, बोलो बोलो, ठीक है ठीक है। हाँ सेठ जी, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। कौन सी? वो मेहता साहब कब से आपको फोन कर रहे थे, लेकिन आपका फोन लग ही नहीं रहा था, इसलिए फिर उन्होंने लैंडलाइन नंबर पे फोन किया और मुझसे कहा है कि आपको मैसेज दे दूं कि आपको तुरंत ही मेहता साहब के ऑफिस पहुंचना है। हाँ, सबने मुझे उनके ऑफिस में बुलाया। क्यों? वो तो कुछ बताया नहीं। अच्छा, मेहता साहब को फोन कर रहे हैं? हाँ। उनको फोन मत कीजिए। क्यों? वो उन्होंने मुझे मैसेज दिया है कि वो अपने बॉस के साथ मीटिंग में बिजी होंगे, इसलिए आपको डायरेक्ट उनके ऑफिस जाना है। अच्छा, ठीक है, मैं मेहता साहब को मिल के आता हूँ। जी। अब आधा घंटा मेहता साहब के वहां जाने का और आधा घंटा आने का, और एक आध घंटा तो सेठ जी मेहता साहब के यहाँ बैठेंगे। अब 2 घंटे तक सेठ जी गोडाउन की बात नहीं करेंगे। अभी मेहता साहब को फोन करके बता देता हूँ कि वो सेठ जी को 4 घंटे अपने पास ही रखे, वो मेरी बात जरूर मानेंगे। अरे बाप रे, मेहता साहब का फोन लग ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? कहां फंस गया? क्या अंजलि भाभी? हाँ, दुकान की डायरी में अंजलि भाभी का मोबाइल नंबर है। अंजलि भाभी को फोन करता हूं। गुड आइडिया। हेलो। हाँ अंजलि भाभी, मैं बाघा बोल रहा हूँ। बाघा भाई, व्हाट अ सरप्राइज, कैसे हैं आप? मैं एकदम मजे में हूँ। मेहता साहब है घर पे? कब से उनका फोन ट्राई कर रहा हूँ, उनका फोन लग ही नहीं रहा है। वो तो ऑफिस के लिए निकल गए। और वैसे भी बाघा भाई, मुझे भी काम था तो मैं भी उनका फोन ट्राई कर रही थी, पर मेरा भी फोन नहीं लग रहा था। हो सकता है वो किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठे होंगे तो उन्होंने शायद फोन बंद कर दिया होगा। हो सकता है। अच्छा, थैंक यू अंजलि भाभी। यू वेलकम बाघा भाई। अरे बाप रे, मेहता साहब घर पे भी नहीं है और उनका फोन भी नहीं लग रहा है, और मैंने मेहता साहब को अभी तक कुछ बताया भी नहीं। अब सेठ जी वहाँ पहुँचेंगे और उन्हें मेहता साहब बता देंगे कि उन्होंने सेठ जी को बुलाया ही नहीं है, तो सेठ जी मेरा क्या हाल करेंगे? बाघा की स्थिति इस वक्त बिल्कुल आसमान से गिरे खजूर बैठ के जैसी हो गई है, क्योंकि जेठालाल को गोडाउन में न जाने देने के लिए बाघा ने बहाना बनाया और जेठालाल को भेज दिया है मेरे ऑफिस। और बाघा इस वक्त परेशान है क्योंकि मेरा फोन लग नहीं रहा। अब क्या मैं जेठालाल को अपने ऑफिस में मिलूंगा? अगर मिल गया तो जेठालाल को बाघा की बहानेबाजी के बारे में पता चल जाएगा, और अगर न भी मिला
तो भी पता चल जाएगा कि बाघा बहाने बना रहा है। फिर अगर जेठालाल गोडाउन में गया और बाघा जेठालाल को गोडाउन में जाने से ना रोक पाया तो जेठालाल देख लेगा उन गुंडों को, और अगर गुंडों को देख के जेठालाल ने पुलिस बुला ली तो नटू काका का क्या होगा? उनकी जान खतरे में। और सबसे बड़ी बात, ये गुंडे कौन है और उन्होंने किस आदमी को किडनैप करके गोडाउन में रखा है? और सबसे बड़ी बात कि कब तक बाघा अपनी बहानेबाजी में जेठालाल को उलझाता रहेगा? अब क्या करेगा जेठालाल? बाघा कैसे रोकेगा जेठालाल को गोडाउन में जाने से? नटू काका का क्या होगा? ये आदमी कौन है? सवाल बहुत सारे, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको हंसते हंसते जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नमस्ते मैडम, वो मेहता साहब को बोलिए जेठालाल आए हैं। कौन से मेहता साहब? यहाँ पे तो 4 मेहता है, निमेश मेहता, हार्दिक मेहता, महेश मेहता और तारक मेहता। तारक मेहता जी को बोलिए जेठालाल आए। वो तो अभी तक ऑफिस आए ही नहीं है। लेकिन उनकी तो बॉस के साथ मीटिंग थी ना। बॉस भी अभी तक नहीं आए। बॉस भी अभी तक नहीं आए? जी नहीं। अच्छा, तारक जी को कोई मैसेज देना है? हाँ, वो बोलना उनका परम मित्र जेठालाल आए थे। ओह, तो वो जेठालाल जी आप ही हो जो बार बार मेहता साहब को फोन करके परेशान करते रहते? जी। कमाल है, बाघा ने तो कहा मेहता साहब ने अर्जेंट मुझे उनकी ऑफिस बुलाया और मेहता साहब तो यहाँ आए ही नहीं है। उनके बॉस भी अभी नहीं आए। बाघा ने मैसेज देने में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? मर गए। लगता है मेहता साहब ने बता दिया होगा कि उन्होंने सेठ जी को मिलने नहीं बुलाया है। क्या करूं? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ओहो, अब अगर फोन नहीं उठाऊंगा तो सेठ जी फोन करते ही रहेंगे। बोलिए सेठ जी। अरे भाई, तो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उठाया तो सही। इसके पहले मैंने फोन लगाया तो पूरी घंटी बज के बंद हो गई, फिर भी तूने फोन नहीं उठाया। घंटी? नहीं सेठ जी, यहाँ तो कोई घंटी नहीं बजी। जैसे ही घंटी बजी मैंने फोन उठा लिया। अच्छा सुन भाई, तूने मुझे कहा ना मेहता साहब ने अर्जेंट मुझे उनके ऑफिस में बुलाया है, लेकिन मेहता साहब तो अभी तक ऑफिस में पहुंचे ही नहीं है और उनका बॉस भी नहीं पहुंचा है। बच गया। हेलो हेलो, हाँ सेठ जी, क्या अभी तक दोनों ऑफिस नहीं आए? अरे नहीं भाई। तो फिर मेहता साहब ने मुझे ऐसा क्यों कहा? मुझे क्या पता। सेठ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेहता साहब को मीटिंग करने के लिए बॉस ने मेहता साहब को अपने घर पे बुला लिया हो? आपने ही बहुत बार मुझे और नट्टू काका को अगर कोई काम हो तो अपने घर पे बुला लेते हो। हाँ ठीक है। सेठ जी, तो अभी क्या? अभी आप जा रहे हैं मेहता साहब के बॉस के घर पे? क्या हुआ ये ना, क्या पता मेहता साहब को कोई अर्जेंट काम हो। अरे पागल हो गया है, मुझे पता भी नहीं उनके बॉस कहाँ रहते हैं। हाँ, वो तो आप वहाँ रिसेप्शनिस्ट को पूछेंगे तो वो आपको मेहता साहब के बॉस का एड्रेस बता देंगे सेठ जी। अरे बेवकूफ जैसी बात मत कर। चल मैं दुकान आ रहा हूँ, फोन रख। नहीं, आप दुकान नहीं आ सकते। क्या? क्यों? वो सेठ जी, मैं और एक बात आपको बताना भूल गया। डांटिए, डांटिए और डांटिए मुझे सेठ जी, और डांटिए। जब तक आपका डांट के मन ना भरे तब तक आप मुझे डांटिए। मैं हूं ही आपकी डांट खाने के लायक सेठ जी। चल चल भाई, अभी बताना, क्या भूल गया बताना। वो सेठ जी, वो हमारे क्लाइंट है ना जनक भाई, उनके यहाँ से फोन आया था। उनके यहाँ परदेश से एक पार्टी आई है सेठ जी, बहुत बड़ी इंटरनेशनल डील है, तो उन्होंने आपको अर्जेंट अपनी दुकान में बुलाया है। अच्छा ठीक है, तो मैं जनक भाई की दुकान होके आता हूँ दुकान। ठीक है? ठीक है सेठ जी। जान बच गई। हे भगवान, कुछ ऐसा कर कि सेठ जी को जल्दी से कोई रिक्शा ना मिले, जनक भाई के यहाँ लेट से लेट पहुंचे। कुछ भी करो भगवान, लेकिन ऐसा कुछ करो कि सेठ जी यहाँ जल्दी ना आए और नट्टू काका पे कोई खतरा ना आए। अभी मैं जनक भाई को फोन करके समझा देता हूँ कि प्लीज सेठ जी को कैसे भी करके अपने पास थोड़ी देर रखे। अरे बाघा, क्या हुआ? क्यों फोन कर रहा है? मैं इधर ही हूँ। जनक भाई, आप
जेठालाल कहाँ है? अरे बाप रे, मर गया। संतोष, अरे जेठाभाई नमस्ते। नमस्ते। जनक भाई कहाँ है? वो तो आपकी दुकान में गए। क्या? हाँ। ये लो, जेठालाल का ही फोन आया। बोलो बोलो जेठालाल, कहाँ हो? आपके दुकान पे। ले, मैं आपकी दुकान पे आया हूँ। ले, आप पार्टी को लेके वहाँ पहुँच गए? कौन सी पार्टी? भागा कह रहा था फॉरेन से कोई पार्टी आई है तो उनसे मिलाने के लिए आपने मुझे अपनी दुकान पे बुलाया। अरे बागा, मैंने तुझे कब कहा जेठालाल को मेरी दुकान पे भेज दो? नहीं, आपने मुझे कहाँ ऐसा कहा? तो फिर ये जेठालाल क्या बोल रहा है? क्या? कि मैंने तुझे फोन किया है कि कोई फॉरेन की पार्टी आई है और जेठालाल को अर्जेंट मेरी दुकान पे भेजो। वो अच्छा, वो सेठ जी से सुनने में गलती हो गई। मैंने उनको जनक भाई नहीं, कनक भाई बोला था। ओ, अच्छा अच्छा। अरे जेठालाल, हाँ? इसने जनक भाई नहीं, कनक भाई बोला था। कौन कनक भाई? मुझे क्या पता? एक मिनट जरा बाघा को फोन देना। हाँ, 1 मिनट जेठालाल। हाँ सेठ जी। ओ भाई, ये कौन है कनक भाई? मैं किसी कनक भाई को नहीं जानता हूँ। हाँ तो मैं भी किसी कनक भाई को नहीं जानता हूँ। क्या? उनका फोन आया और कहा कि अपने सेठ जी को अर्जेंट मेरी दुकान में भेज दो। मुझे लगा आप कनक भाई को जानते होंगे। बाघा, तू मस्ती कर रहा है मेरे साथ? मस्ती? उल्लू बना रहा है मुझे। उल्लू? झूठ बोल रहा है मुझसे। झूठ? पहले मुझे मेहता साहब के ऑफिस भेजा, उसके बाद जनक भाई की दुकान पे भेजा, और अभी कोई कनक भाई जिनको मैं जानता तक नहीं उसके दुकान पे भेजना चाहता है। तू गया बेटा, आज तेरी खैर नहीं। तू वही दुकान पे रुक, मैं तेरी खबर लेता हूँ। हाँ, तू गया आज। ये तारक का फोन लग क्यों नहीं रहा है? हे भगवान, सब ठीक तो है ना? ये जनक भाई को भी आज ही यहाँ आना था, आज ही मेहता साहब का फोन नहीं लगना था। अभी सेठ जी आएंगे और मुझ पे गुस्सा करेंगे। इतना संकट तो मुझ पे कभी नहीं आया। ये भगवान, अब मैं क्या करूं? सेठ जी को गोडाउन में जाने से कैसे रोकूं? एक बाजू सेठ जी का टेंशन और दूसरी बाजू नटू काका का टेंशन। उनकी जान पे खतरा है। पता नहीं वो बेचारे किस हाल में होंगे। एक बार 4 घंटे बीत जाए तो मानो सर से गाज चली जाए। बाघा, क्यों किया तूने ऐसा? क्या? क्या? ज्यादा भोला मत बन वरना मारूंगा कि लपड़क। लेकिन मैंने क्या किया सेठ जी? बाघा, अभी बहुत हो रहा है, सच सच बता तूने ऐसा क्यों किया? मैंने किया क्या है सेठ जी? बिना वजह मेहता साहब की ऑफिस और जनक भाई की दुकान पे क्यों भेजा? जनक भाई नहीं सेठ जी, कनक भाई। मैंने कहा ना, आपकी सुनने में गलती हो गई थी। अच्छा, और मेहता साहब, उसमें भी मेरी सुनने में गलती हो गई थी। मेहता साहब नहीं, कोई फेटा साहब का फोन आया था। देख बागा, मैं समझ गया हूँ कि तूने मेरी मस्ती की है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तूने ऐसी घिनौनी मस्ती मेरे साथ क्यों की? किसके इशारे पे की? क्या देख रहे हैं सेठ जी? वो टीवी पे वो कैमरा छुपा के जो उल्लू बनाने का प्रोग्राम आता है, वो तो नहीं चल रहा है? नहीं सेठ जी। तो फिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों फुटबॉल की तरह मुझे यहाँ से वहाँ उछाला? बोल, जवाब दे। हाय जेठा जी। बबीता जी, आप यहाँ? आइए आइए, वेलकम वेलकम बबीता जी। हाय हाय बाघा भाई। हेलो। आश, बच गए। सुबह कंपाउंड में मिले तभी आपने बताया नहीं आप दुकान आने वाले हैं। आई नो, बस ये ऐसे ही अचानक डिसाइड हुआ। ओ, पहले पता होता तो हम दोनों साथ में आ जाते ना दुकान। आई नो। बोलिए बोलिए, आपके लिए क्या मंगाऊं? चाय, कॉफी? सॉरी, चाय तो आप पीते नहीं है, कोल्ड कॉफी मंगाता हूँ। नहीं जेठा जी, मैं जरा जल्दी में। कहाँ जाना है?
एक जरूरी काम से जाना है, दैट्स इट। हे भगवान, बबीता जी और सेठ जी को ऐसी बातों में उलझाए रखो तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जेठा जी, मुझे आईगेट के लिए एक लैपटॉप लेना है। लैपटॉप तो हम लोग नहीं रखते बबीता जी। हाँ मुझे पता है, पर आपके पहचान में ऐसे कोई है जो लैपटॉप पे अच्छी डील दे सके? है ना मेरा दोस्त सौजी भाई, उनके दुकान में वो लोग लैपटॉप कंप्यूटर वही सब बेचते हैं। ओह ग्रेट। एक काम करते हैं, हम दोनों शांति से गोडाउन में जाकर बैठते हैं। मैं आपके लिए कोल्ड कॉफी मंगाता हूँ, आप शांति से पीजिए, मैं उसके आदमी को यहीं बुला लेता हूँ। हाँ ओके ठीक है, ग्रेट। बागा जा जा गोडाउन खोल जा। नहीं, मैं गोडाउन नहीं खोलूंगा। क्यों? वो सेठ जी, आज सुबह मुझे एक सपना आया। क्या? वो मैं दुकान में आ रहा था कि अचानक रास्ते में आकाश में से वाणी हुई। किसकी? कौन सा भगवान की? वो तो पता नहीं सेठ जी, दिखे नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने कहा कि 4 बजे से पहले अगर कोई भी गोडाउन में गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या? हाँ सेठ जी, और अक्सर सुबह के सपने तो सच ही होते हैं ना, इसलिए ना ही मैं गोडाउन में जाऊंगा और ना ही आपको गोडाउन में जाने दूंगा। अब बेवकूफ जैसी बात मत कर बागा। चाबी दे, गोडाउन की चाबी दे। नहीं नहीं सेठ जी, प्लीज आप जिद मत कीजिए ना। जिद तू कर रहा है, चाबी दे। नहीं, मैं आपको चाबी नहीं दूंगा। बागा। जेठा जी, मेरी फ्रेंड मेरे लिए वेट कर रही है, तो मैं बाद में लैपटॉप लेने आ जाऊंगी। इट्स ओके। अरे नहीं नहीं बबीता जी, 2 मिनट, वो पता जेठा नहीं। जी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ऐसी इतनी कोई अर्जेंट नहीं है। मैं बाद में आ जाऊंगी। ओके, आई विल कम बैक लेटर। बाय बाय। बागा। सच सच बता, गोडाउन में क्या है? कुछ नहीं है सेठ जी। कुछ नहीं है ना, तो ला चाबी दे। सेठ जी, कुछ भी हो जाए मैं आपको गोडाउन में नहीं जाने दूंगा। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मत बोल, मैं तेरा सेठ हूँ और वो गोडाउन मेरा है। मैं जब मर्जी अपने गोडाउन में जा सकता हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा। बागा, आज सुबह से तू मुझे गोडाउन में जाने से रोक रहा है। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है गोडाउन में जरूर दाल में कुछ काला है। अब तो मैं गोडाउन में जाकर देखूंगा ही देखूंगा उधर क्या हो रहा है। चाबी ले। नहीं सेठ जी, चाहे कुछ भी हो जाए, ना ही मैं गोडाउन की चाबी दूंगा और ना ही आपको गोडाउन में जाने दूंगा। नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। बागा, अरे वाह, शाबाश शाबाश मगन, शाबाश, सही टाइम पे आया है तू। पकड़ पकड़ बागा को पकड़। मेरे डैन, भागो। अरे सिर्फ पकड़ा पकड़ी नहीं खेलनी है, वो गोडाउन की चाबी नहीं दे रहा है। क्यों? अरे क्यों क्या? पंचा छोड़, पकड़ ना उसको भाई। खबरदार मगन, अगर तुमने मुझे पकड़ा तो तुम्हें तुम्हारे पगार की कसम। सॉरी सेठ जी। चाबी नहीं देगा? नहीं दूंगा। अच्छा इधर है। नहीं देगा चाबी? नहीं दूंगा सेठ जी। नहीं देगा? आखिरी बार पूछ रहा हूँ बागा। आप कितनी भी बार पूछो सेठ जी, मैं आपको चाबी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मगर दुकान संभालना आता हूँ सेठ जी। सुनिए सेठ जी, मेरी बात सुनिए, 1 मिनट। सेठ जी सुनिए। सेठ जी 1 मिनट। सेठ जी प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। आप क्यों इतनी जिद कर रहे हैं सेठ जी? सेठ जी आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। सेठ जी क्यों इतनी जिद कर रहे हैं आप? सेठ जी मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। सेठ जी मेरे को क्या बोला था मैं कि जब तक मैं इधर है किसी को अंदर मत आने देना। फिर भी तू इसको लेकर आया है? हाँ भाई, वो मैंने सेठ जी को आने के लिए बहुत मना किया,
चल अभी शटर बंद कर, शटर बंद कर। तो गोली मारता हूं अभी इधर, बंद कर। हाँ करता हूँ। ए शाने, सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे, नहीं तो खोपड़ी खोलूंगा अभी इधर ही। कर दिया। बागा ये सब क्या है? पता नहीं सेठ जी, मतलब आज सुबह जब आप दुकान में आए उससे पहले अपुन तेरे गोडाउन की चाबी लेने आया है। एक शाने को अपुन ने पकड़ा है। अपुन को उससे अपना एक काम निकलवाने का है। 4 घंटे का काम है। काम हुआ और अपुन इधर से गोल। चलो काका, हमारे साथ चलो। जब तक हमारे बॉस का काम पूरा ना हो जाए, जब तक ये हमारे पास जमानत के तौर पर रहेगी। बागा, मेरी चिंता मत करना। इसका मतलब ये लोग नटू काका को उठा के लेके गए। हाँ, नट्टू काका इनके पास है और जब इनका काम हो जाएगा तो वो नट्टू काका को छोड़ेंगे। सेठ जी, इसीलिए मैं आपको झूठ बोल के गोडाउन में आने से रोक रहा था। मैं तेरे को अपने सेठ को बताने को मना किया है, फिर भी तू इसको बताया। नहीं, मैंने सेठ जी को कहाँ बताया? अभी तो तूने मेरे सामने बोला। वो तो जबरदस्ती गोडाउन में घुस गए इसलिए बताना पड़ा। अरे जबरदस्ती घुसा है क्या? मेरा गोडाउन है तो मेरे गोडाउन में तो मैं आऊंगा ही ना। बराबर है, आपके गोडाउन में आपको आने से कौन रोक सकता है? हाँ, लेकिन आज आने जैसा नहीं था इसलिए आपको मैं रोक रहा था। और कौन कौन आ रहा है इधर? पुलिस को भी बताया तूने? नहीं, पुलिस को नहीं बताया है। नट्टू काका आपके पास है ना, हमने किसी को नहीं बताया। आप एक काम करो, आप शांति से यहाँ बैठो, आपके लिए चाय नाश्ता फालूदा मंगवाते हैं। बागा, इनके लिए चाय नाश्ता फालूदा चल सब लेके आते हैं। ए शाने, चल अंदर चल, अंदर चल। एक बार अंदर आ गया ना तो अभी 4 बजे तक कोई बाहर नहीं जाएगा, समझे? क्योंकि 4 बजे अपना काम खत्म हो जाएगा और फिर अपुन इधर नहीं आएगा। अपुन इधर से कल्टी। अपुन तुमको परेशान नहीं करेगा, लेकिन तब तक इधर ही रहे, वरना ये 4 बजे तक का आपका क्या काम है वो मैं पूछ सकता हूँ? तू क्या करेगा रे जान के? हैं? नहीं हो सकता है हमारे सेठ जी आपके कोई काम आ सके। इन लोगों ने किसी को किडनैप किया है और मुझे लगता है कि फिरौती की बात को लेकर कुछ मगजमारी चल रही है। और सेठ जी, आप तो एकदम मंजे हुए व्यापारी हो, बोलने में एकदम चैंपियन हो। हिमालय पे जाके फ्रिज बेच के आओ, इतने बड़े बोल बच्चन हो, तो आप तो इनकी मांडवाली आराम से करवा सकते हो। ये फिरौती का चक्कर नहीं है रे। तो क्या बात है? ये फिरौती का चक्कर नहीं है रे। तो क्या बात है? ये लव की बात है रे। वो क्या है ना, अपुन एक लड़की को बहुत प्यार करता है अपने दिल से, और आज उसका हैप्पी बर्थडे है। तो अपुन को 4 बजे से पहले उसको प्रपोज करने का है रे। ये 4 बजे ही क्यों? 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे क्यों नहीं? क्योंकि आज के दिन जब उसका जन्म हुआ था तभी 4 बजे थे। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम ये है कि जब भी अपन उसके सामने जाता है अपन कुछ बोल ही नहीं पाता है। अपने दिल की बात बोलने से पहले अपना जुबान बंद हो जाता है। इसलिए अपने को उसको एक मस्त लव लेटर लिख के उसको प्रपोज करने का है। तो लव लेटर लिख के दे दो, प्रॉब्लम क्या है? अरे यही तो प्रॉब्लम है, ये अपने को लव लेटर वगैरह लिखना नहीं आता है, और इसी वास्ते अपन एक आदमी को किडनैप किया है ताकि वो अपना लव लेटर लिख दे और अपन उसको दे दे। अपन उसको बहुत समझाया, बहुत रिक्वेस्ट किया अपन उससे, लेकिन वो तैयार ही नहीं होता लिखने को। फिर अपन ये गन निकाला और तब से अपन गन लेके खड़ा है, फिर भी वो लिखने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब आपको कोई लव लेटर लिखने वाला चाहिए ना, तो मैं देता हूँ ना, है मेरे पास। है? क्या बात कर रहा है? मेरे परम मित्र है, जबरदस्त लेखक है, वो आपको अगर लव लेटर लिख के देंगे ना, तो आप जिस लड़की से प्यार करते हैं ना,
वो तो आपके प्यार में पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन उसके अड़ोस पड़ोस की लड़कियां, उसकी सारी बहन पड़ियां, जो जो लड़कियां ये लेटर पढ़ेगी वो सब आपके प्यार में पड़ जाएगी। अच्छा, इतना अच्छा लेखक है? हाँ। तो बुलाओ सब, बुला। हाँ। बहुत मस्त लिखते हैं, बहुत जबरदस्त, मजा आ जाएगा वो पढ़ के। जब भी काम होता है तब भी इनका फोन नहीं लगता है। मैं वापस लगा दो, कोई टेंशन मत लो, ओ लग जाए। आपका काम मैं आज करवा के दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। इसका फोन लग ही नहीं रहा है। अरे भाई लव लेटर ना हुआ, बवाल हो गया। जेठालाल ने मेरा नाम सजेस्ट कर दिया, गुंडे की प्रेमिका है तू लव लेटर लिखने के लिए। अब मेरा फोन तो लग नहीं रहा। अब अगर मैंने लेटर नहीं लिखा तो फिर क्या होगा? क्या होगा इस लव लेटर का? और सबसे बड़ी बात उस गुंडे के लव अफेयर का क्या होगा? और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, गुंडे ने जिस आदमी को किडनैप किया है वो आदमी कौन है? अब क्या क्या हो सकता है इस लव लेटर हेतु, मैं तो सोच सोच के ही चिंता के मारे मरे जा रहा हूँ। क्या करेगा जेठाल? जेठाल पे कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली है ना? क्योंकि मान लीजिए मैंने लेटर नहीं लिखा और जिसे किडनैप किया गया उसने भी लेटर नहीं लिखा, तो क्या करेगा जेठालाल इस लव लेटर के लिए? क्या वो अपनी जान बचा पाएगा या अपने साथ साथ नट्टू काका की जान भी खतरे में डाल देगा? अब देखना यह है कि इस लव लेटर के लिए कितने धमाल होते हैं यहाँ और क्या क्या हो सकता है, बस ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। वो अपन कुछ नहीं जानता, उसको इधर बुला, मतलब बुला, कैसे भी करके बुला। आपको फोन लगे तो बुलाऊं ना भाई। काम भाई तू फोन लगाते रहे, चालू रख। हाँ वो लगाता रहेगा तब तक। मैं क्या बोलता हूँ, आपने जो लेखक को किडनैप किया वो कहाँ है? क्यों? नहीं क्या है, ये तो फोन लगाता रहेगा तब तक कि अपने पास टाइम कम है ना, तो आप बोले लेखक से भी एक लव लेटर लिखवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कुछ लिखने के लिए मान ही नहीं रहा है। अरे भाई आप टेंशन मत लो, सेठ जी है ना, वो अच्छों से काम निकलवा लेते हैं। कहाँ है आपका लेखक? हाँ ये इधर ही है, इधर ही है। उठ, उठ। लगता है बेहोश हो गया। भागा, पानी ला जल्दी। उठ। मेहता साहब, अरे ये मेरे वही परम मित्र है जिनको अभी मैं फोन लगा रहा था। तो पहले पानी ला। नहीं लिखूंगा। मेहता साहब, नहीं, कभी नहीं लिखूं। हाँ मेहता साहब, मैं कहाँ हूँ? मेरा गोडाउन में। तुम्हारे गोडाउन? तुमने मुझे किडनैप करवाया? अरे नहीं, मैं आपको क्यों किडनैप करवाऊंगा? अरे तो फिर मैं यहाँ तुम्हारे गोडाउन में क्यों हूँ? और ये तुम्हारे साथ क्यों है? अरे ये आपकी वजह से मेरे साथ है। ये आपको किडनैप करके यहाँ लेके आया। अरे पर यहाँ क्यों लेके आया है? अरे क्योंकि मेरे अड्डे पे रिनोवेशन चल रहा है। तुम इसे जानते हो? नहीं, अभी आज पहली बार देखा मैंने इनको। अरे क्योंकि ये जगह अपने को सबसे ज्यादा सेफ लगी इसलिए। चले, तेरा ये लेखक दोस्त मिल गया ना तेरे को, अब बोल इसको कि अपने को लव लेटर लिख के दे जल्दी। अरे पर कैसे लिखेंगे? इनके हाथ तो खोलो भाई। खोलो, मुझे खोलो, जल्दी खोलो।
खोलो। चलो मेहता साहब, इनको लव लेटर लिख दो। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? जिस आदमी ने मेरा अपहरण किया है, मुझे ऐसे बांध के रखा, उसके लिए मैं लेटर लिखूंगा? नहीं लिखूंगा मैं। ए, चल अपने इस लेखक दोस्त को बोल कि मेरे लिए लव लेटर लिखे, वरना तुम नट्टू काका कोई नहीं बचोगे। नहीं नट्टू काका, प्यार के लिए लोग जान देते हैं, लेकिन आज अपुन अपना लव पाने के लिए तुम सबकी जान ले लेगा। चल लिख। नहीं वो लिखेंगे। मेहता साहब लिख दो ना लव लेटर भाई। यार जेठालाल तुम क्या कह रहे हो यार? मैं कलमकार हूँ, मैं लेखक हूँ। लेखक क्रांति का पर्याय होता है। ऐसे बंदूक की नोक पे मेरी कलम चलवाएगा ये आदमी? अरे बम भी फेंक दे, परमाणु बम भी फेंक दे तो नहीं लिखूंगा मैं। खत्म खत्म, अभी उड़ाता हूँ भेजा तुम्हारा। नहीं, आप शांत हो जाइए, शांत हो, मैं समझाता हूँ इनको। मेहता साहब लिखो लिखो भाई, लिखो ना, देखो क्या हो रहा है। अरे जेठालाल मैं लेखक हूँ भाई, कोई क्लार्क नहीं हूँ यार। लिखने के लिए एक मूड चाहिए, माहौल चाहिए, कैसे लिख दूं ऐसे? तेरे को जो चाहिए, जो मांगता है, पुन इधर ही चला के देगा। बस तू ऐसा लेटर लिख कि मेरी मंजू दौड़ के मेरे पास आ जाए और मेरे प्यार को अपना। चल जल्दी। हाँ, आ जाएगी, लिख दो। अरे भाई लिखने के लिए सबसे पहले एकदम निर्भीक भय मुक्त वातावरण चाहिए। ऐसे बंदूक की नोक पे डर के माहौल में नहीं लिख सकता मैं, कुछ नहीं सूझ रहा है मुझे। हाँ, बंदूक अंदर रख दो। बंदूक से तो डर तो लगेगा ही ना भाई। बंदूक लेकिन आइए भाई, बस बंदूक रख दी उन्होंने। आइए बैठिए, शांति से बैठिए। आ जाइए, आइए बैठिए। चलिए लिखिए, लिखो। क्या लिखो जेठालाल? लेखन है कोई हंसी खेल थोड़ी है यार। लिखने के लिए एक मूड होता है, माहौल होता है, भावनाएं होती है, विचार होते हैं, कोई शब्द होते हैं, कोई तरीका होता है यार। सेठ जी, मेहता साहब का दिमाग दौड़ने लगे, इसके लिए सबसे पहले हमें मेहता साहब को मूड में लाना पड़ेगा। तो बोलिए मेहता साहब, आपका मूड अच्छा करने के लिए क्या करें? हाँ बोलना, क्या चाहिए तेरे को? जो चाहिएगा वो मिलेगा तेरे को, बोल। तो सबसे पहले तो मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। बैठ नीचे बैठ। हाँ बैठ गए। आप बंदूक अंदर रख दो। कोई घर नहीं जाएगा, लेटर तेरे को इधर ही लिखना पड़ेगा, समझा क्या? आप ये बंदूक अंदर रख दीजिए, इससे क्या है वो मूड और बिगड़ रहा है। प्लीज बंदूक रख दीजिए। चल ठीक है, रखता है मैं। बस बंदूक अंदर रख दी, बस लिखिए। जेठालाल लिखने के लिए एक मूड चाहिए। तो बोलो ना, आपका मूड अच्छा करने के लिए क्या मंगाऊं? बोलो। समोसा, सेव पूरी, फालूदा, आपकी पसंदीदा मिठाई मंगाऊं? मिठाई? हाँ बोल क्या चाहिए? हाँ। अरे जेठालाल, एक भयभीत और आतंकित व्यक्ति कैसे कुछ खा सकता है भाई? मेरी तो भूख ही मर गई है, मुझे कुछ नहीं खाना है। तो सेठ जी, बावरी जी का जब भी मूड ऑफ होता है तब मैं उनके लिए कोई मस्त रोमांटिक गाना गा के उनका मूड एकदम ठीक कर देता हूँ। तो मेहता साहब का मूड ठीक करने के लिए मैं उनके लिए गाना गा के सुनाऊं? हाँ, सुना, जल्दी मूड बना इसका। बंद कर यार, मैं कोई बावरी हूँ क्या यार? बंद कर, इससे तो इनका मूड और खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है। बंद कर बागा, बंद कर। बस बंद कर दिया। तो सेठ जी, बावरी जी का जब भी ज्यादा मूड खराब होता है तो मैं उनके सामने डांस करके उनका मूड एकदम ठीक कर देता हूँ। तो मैं डांसू? हाँ चल डांस कर, मैं तेरे लिए म्यूजिक बजाता हूँ। 1 मिनट है भाई, मैं बोलूं उसके बाद बजाना। होता है ना डांसर लोगों का थोड़ा। बजाओ। अरे इसको बंद कराओ यार, क्या हो क्या रहा है? बागा म्यूजिक बंद हो गया, बंद कर। नहीं और मूड बिगड़ रहा है। नहीं मेहता साहब, आप क्या चाहते हैं? जिंदगी भर हम लोग क्या गोडाउन में फंसे रहे? और तो मैं क्या करूं? कुछ भी लिख के दे दो ना भाई, उसको क्या पता चलेगा अच्छा है कि बुरा है? अरे मुझे तो पता चलेगा ना जेठालाल कि मैं क्या लिख रहा हूँ। मेरी आत्मा को क्या जवाब दूंगा मैं? अरे मेरे भीतर का लेखक प्रताड़ित करेगा मुझे अगर बुरा लिखा तो। अच्छा
ओके वो कह रहे भाई 2 मिनट के लिए उनको जरा शांति चाहिए, कोई उनके साथ कोई बात नहीं करेगा, उनको अकेला छोड़ दो 2 मिनट। हम भागा भी, कोई नाच गाना नहीं चाहिए, हम सब अभी 2 मिनट का मौन रखेंगे, ठीक है? शांति, एकदम शांति, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल शांति, परम शांति चाहिए उनको, एक शब्द कोई नहीं बोलेगा, परम शांति हो। अरे जेठालाल तुम लगातार बोले जा रहे हो। ठीक है, माफ कर। मैं नहीं लिख सकता। अरे लिख लेटर, नहीं तो तेरे दोस्त की खोपड़ी उड़ाता हूँ। भाई अरे चल अभी अपनी शान पत्ती छोड़ और मेरा लव लेटर लिख, नहीं तो तेरे दोस्त की खोपड़ी अभी इधर ही छुड़ाता है मैं। अरे मेहता साहब देख के रहा, लिखो भाई लेटर। अरे कैसे लिखूं जेठालाल, वेरी सॉरी, मैं नहीं लिख पाऊंगा। अरे क्या बोल रहे हैं मेहता साहब, आप लेटर नहीं लिखेंगे तो यहाँ मेरी जान चली जाएगी। अरे लिख रहे, लिख रहे। क्या मुसीबत है। अरे मेहता साहब लिखिए, जब तक आपकी पेन चलेगी मेरी सांस चलेगी, आपकी पेन रुकी क्या? जो होता है हो जाए, मुझे गोली मार तो नहीं लिख सकता मैं। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, अब आप देखिए मेरी बात सुनिए। जेठालाल इसे मार दे तो मुझे गोली में तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। अरे एक मिनट मेहता साहब, बात तो सुनिए भाई, आपको लव लेटर लिखना है नहीं तब मैं लिख देता हूँ ना। तुम्हें लिखना आता है? हाँ आता है। तो पहले क्यों नहीं बताया? ले इतने बड़े लेखक सामने खड़े हो तो फिर मैं इनके सामने ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? जेठालाल क्या हुआ? अरे गुस्ताखी नहीं, गुस्ताखी। हाँ वही वही, वो जो भी है वो इतने बड़े लेखक के सामने मैं कैसे कर सकता हूँ? सच सच बता, तुझे लव लेटर लिखना आता है ना? हाँ भाई, अरे एक जमाना था जब मैं 10वीं में था। 10वीं में? हाँ, तो मेरी क्लास में जितने भी लड़के लोग थे ना, सब अपनी अपनी प्रेमिका के लिए मुझसे ही लव लेटर लिखवाते थे। अच्छा जी। फिर तो सिलसिला चलता रहा, मैं कॉलेज में आया। कॉलेज में? अरे हाँ भाई, आपको तो लिखना है नहीं, बीच बीच में शांत रहिए ना गुरुजी। तो कहाँ था मैं? कॉलेज में। हाँ, मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में भी यही सिलसिला चलता रहा, और जिन जिन लड़कों को मैंने
वो लव लेटर लिख के दिया ना, सबकी शादी हो गई। फिर उन लड़कियों का क्या हुआ जिन्हें लेटर दिया था? अरे उन्हीं लड़कियों के साथ शादी हुई ना गुरुजी। सेठ जी फेंका फेंक कर रहे हैं, पता नहीं अब क्या होगा। अभी भी लिखना चालू है? नहीं अभी कहाँ, अभी तो क्या है सब धंधे में पड़ गया ना तो वो छूट गया। वरना ये भी बहुत बड़े लेखक होते। जी बिल्कुल, लेकिन क्या है एक ही सोसाइटी में दो दो लेखक अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए फिर मैंने त्याग कर दिया। अच्छा, त्याग कर दिया। लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पड़ोसी है, बरसों से परम मित्र भी है, तो इनसे भी मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। यूं कह सकते हैं कि मैं भी इनका एक शाहिर दूं। जेठालाल, क्या हुआ? शाहिर्द नहीं शागिर्द। वो ईद की थी है ना। अरे ईद गिर्द नहीं, इर्द गिर्द भाई। अरे यार तू छोड़ ना, अभी तेरे को तो लिखना है नहीं, उसको लिखने दे यार। चल चल भाई, टाइम जा रहा है। हाँ चल, हाँ मैं लिख देता हूँ। वही क्या पता सेठ जी क्या लिखेंगे। सेठ जी, ऑल द बेस्ट। हाँ मंजू ना नाम? मंजू। मेहता साहब आप इधर मत देखिए, आप देखेंगे तो क्या मैं लिख नहीं पाऊंगा। उधर ही मुड़ के बैठ जाइए ना प्लीज। होशियारी मार के मैंने बोल तो दिया कि लव लेटर मैं लिख देता हूँ, उसमें क्या, लेकिन क्या लिखूं? ये मुसीबत से बचने के लिए लिखना तो पड़ेगा ही। ये मेहता साहब भी पता नहीं आज क्या हो गया इनको। अरे भागा, जरा थोड़ा पानी पी लेना दोस्त। जी सेठ जी। 2 मिनट। ये लीजिए। हाँ। एक काम करता हूँ, भगवान का नाम लेके कुछ भी लिख देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। वाह क्या बात है। जेठालाल, तुमने सचमुच लव लेटर ही लिख के दिया है ना? अरे हाँ भाई, आपको क्या लगता है मुझे लव लेटर लिखना नहीं आता? हाँ यही लगता है। ठीक है, वो मंजू को लेटर पढ़ने तो फिर पता चलेगा आपको। कौन मंजू? अरे इसकी प्रेमिका है। ए बंडिया, अरे अपने को लेटर मिल गया रे, जल्दी आ, जल्दी भाग के इधर आ। हाँ भाई। बंडिया ये ले लेटर, अब भी क्या, अभी मंजू के पास जा और ये जाके उसको दे जा। ठीक है भाई, मैं भाभी को लेटर दे के आता हूँ। जा, और सुन, अगर अपनी जाने मन मंजू अपना प्रपोजल एक्सेप्ट करे तो उसी वक्त अपने को फोन करने का। हाँ भाई। अपन उसी वक्त दौड़ के आएगा। चल निकल। क्या है ना, अपन किसी से डरता नहीं है, लेकिन अपन मंजू से डरता है, अपने प्यार से डरता है। क्योंकि अगर उसने अपना प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर तुम सब गए। ये लेटर पढ़कर मेरी मंजू भाग के इधर आनी चाहिए, और अगर नहीं आई ना तो फिर देखो तुम क्या होता है। नहीं नहीं आएंगे, मंजू भाभी जरूर आएंगे, मुझे विश्वास है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मंजू जी, बाय बाय बाय, शाम को मिलते हैं। बाय। कौन हो तुम? मुझे मन्नू भाई ने आपको लेटर देने के लिए भेजा है। अरे मन्नू भाई ना, इतनी हिम्मत कि मुझे लेटर भेजेगा?
ये लेटर तेरे भाई ने लिखा है? हाँ। वैसे तेरा भाई अभी कहाँ मिलेगा? चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। अच्छा ठीक है, अभी उनको बताती हूँ कि मुझे लेटर लिखने का अंजाम क्या होता है। चल। हाँ वंड्या। वो तो गुस्सा हो के लिए, वो आपसे मिलने को आ रही है अभी। क्या? मेरे पंटर ने बोला है कि मंजू यहाँ आ रही है और वो बहुत गुस्से में है। गुस्से में? कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी मंजू का प्यार पाना ही। अगर मेरी मंजू यहाँ आई और उसने अपुन का प्रपोजल ठुकरा दिया तो तुम लोग गए। टेंशन टेंशन टेंशन, मुसीबतें पहले ही कम नहीं थी कि इतना बड़ा टेंशन आ गया। भाई जेठालाल ने किसी तरह से जान बचाने के लिए एक लव लेटर लिख दिया गुंडे की प्रेमिका के नाम, उसे भेज भी दिया। पता नहीं क्या लिखा कि पढ़ के भड़क गई है वो। बहुत टेंशन हो रहा है। अब वो यहाँ आने वाली है। भाई ये जो हमारी सांसें अभी जो मध्यम गति से चल रही है अचानक द्रुत गति से चलने लगी है, क्योंकि अगर गुंडे की प्रेमिका यहाँ आ गई तो क्या होगा? क्या हाल करेगी वो उस गुंडे भाई का? अरे भाई गुंडे भाई का हाल जो हो सो हो, हमारा क्या होगा? मुझे लग रहा है हमारी जो धड़कन है ना ये थम जाएंगी, रुक जाएंगी। तो अब देखने वाली बात यह है कि परिस्थिति यहाँ बड़ी ही विकराल होने वाली है। अब क्या होता है गुंडे का, गुंडे की प्रेमिका क्या करती है, गुंडे के प्यार का क्या होता है और हमारा क्या होता है, ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.